शेयर बाजार से अमीर बनने का सफर एक रोमांचक यात्रा है जो सही रणनीति और धैर्य के साथ आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम इस दुनिया में कदम रखने से लेकर वित्तीय सफलता तक का पूरा रास्ता समझेंगे। जब आप पहली बार शेयर बाजार के बारे में सुनते हैं तो मन में कई सवाल आते हैं। क्या यह सच में पैसा बनाने का तरीका है या फिर सिर्फ जुआ? सच ये है कि शेयर बाजार एक ऐसा माध्यम है जहां आप कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपका पैसा बढ़ता है। यह सिर्फ लक का खेल नहीं है, बल्कि समझदारी और रिसर्च का मामला है। भारत में शेयर बाजार की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। डीमैट अकाउंट आपके शेयरों को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। आजकल ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यह प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स देने होते हैं। केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप तुरंत ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में छोटी राशि से निवेश करना समझदारी है। आप सिर्फ 100 रुपीज से भी शुरुआत कर सकते हैं। पहले वेल नोन कंपनीज जैसे इन्फोसिस, HDFC बैंक, TCS में इन्वेस्ट करें। ये ब्लू चिप कंपनीज हैं जो स्टेबल परफॉर्मेंस देती हैं। पेनी स्टॉक्स या हाइप ड्रिवन शेयर्स से बचें क्योंकि ये बहुत रिस्की होते हैं। मार्केट की बेसिक समझने के लिए कुछ महीने सिर्फ ऑब्जर्व करें कि प्राइसेस कैसे मूव करती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने शेयर बाजार से अपनी किस्मत बदली है। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, ने सिर्फ ₹5000 से शुरुआत की थी। उन्होंने टाटा टी में अपना पहला सक्सेसफुल ट्रेड किया, जहां उन्होंने ₹43 पर शेयर पर खरीदा और ₹143 पर शेयर पर बेचा। आज उनकी नेटवर्थ ₹20,000 करोड़ से ज्यादा थी। उनकी सक्सेस का राज था लॉन्ग टर्म थिंकिंग और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट करना। विजय केडिया की कहानी भी इंस्पायरिंग है। वे एक छोटे स्टॉक ब्रोकर फैमिली से आते हैं और अपने फादर के डेथ के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआत में मैसिव लॉसेस हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ₹35,000 से शुरुआत करके आज उनका पोर्टफोलियो ₹1,000 करोड़ के करीब है। उनका मंत्र है स्माइल, यानी स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन, एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। मोहम्मद अनवर अहमद की स्टोरी तो और भी दिलचस्प है। महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से आने वाले अनवर ने अपनी फार्मलैंड ₹80,000 में बेची और सिर्फ ₹10,000 से स्टॉक मार्केट में एंट्री की। आज उनका पोर्टफोलियो ₹500 करोड़ का है और उन्होंने ₹118 करोड़ तक के डिविडेंड्स रिसीव किए हैं। यह सब पॉसिबल हुआ है पेशेंस और राइट स्टॉक सिलेक्शन से। इन सक्सेस स्टोरीज से हमें यह सीख मिलती है कि शेयर बाजार में सफलता के लिए कुछ की प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहली बात है रिसर्च। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस मॉडल, कंपटीशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें, उसकी डेट लेवल्स चेक करें और मैनेजमेंट की क्वालिटी देखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डाइवर्सिफिकेशन। अपना सारा पैसा एक ही कंपनी या सेक्टर में ना लगाएं। अलग अलग सेक्टर्स जैसे IT, बैंकिंग, फार्मा, FMCG में इन्वेस्ट करें। इससे अगर एक सेक्टर में गिरावट आती है तो दूसरे सेक्टर्स आपके लॉसेस को बैलेंस कर देते हैं। प्रशांत, ये बात हमेशा याद रखें कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये रूल शेयर बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट शेयर बाजार में सक्सेस का सबसे क्रूशियल फैक्टर है। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस रिस्क को मैनेज करना जानते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करें, जो ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स को सेल कर देता है अगर प्राइस एक सर्टेन लेवल से नीचे गिर जाती है। पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 to 10% ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं। एसेट एलोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिवाइड करें। इक्विटीज के अलावा बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करें। यंग इन्वेस्टर्स ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर रख सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है, सेफर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट करते जाएं। मार्केट एनालिसिस 2 तरीकों से की जाती है, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अर्निंग्स, ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री पोजीशन को देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस चार्ट्स, पैटर्न्स और मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। बिगिनर्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा सूटेबल है क्योंकि यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग शेयर बाजार में सक्सेस की है। मार्केट में डेली फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो गुड कंपनीज के शेयर्स लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर गए हैं। सेंसेक्स 1980s में सिर्फ 100 के आसपास था, आज ये 60,000 के ऊपर है। इसीलिए पेशेंस रखें और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराएं नहीं।
SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है बिगिनर्स के लिए। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है और मार्केट टाइमिंग का टेंशन नहीं रहता। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू SIP करना सबसे आसान तरीका है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का। आजकल टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टिंग को बहुत आसान बना दिया है। मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप रियल टाइम मार्केट डेटा देख सकते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और इंस्टेंटली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इस कन्वीनियंस के साथ ओवर ट्रेडिंग का टेम्पटेशन भी आता है। रिमेंबर करें कि ज्यादा ट्रेडिंग करने से रिटर्न्स नहीं बढ़ते, बल्कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी कंसिडर करें। इंडियन मार्केट के अलावा US स्टॉक्स, ग्लोबल ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे वेस्टेड या IND मनी के थ्रू आप एप्पल, गूगल जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे करेंसी डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है और ग्लोबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। टैक्स प्लानिंग भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स रेट कम होता है, इसलिए शेयर्स को कम से कम 1 ईयर तक होल्ड करें। ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन भी ले सकते हैं। टैक्स सेविंग के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन भी होती रहेगी। इमोशनल डिसिप्लिन शायद सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का। जब मार्केट क्रैश होता है तो पैनिक सेलिंग का टेम्पटेशन होता है, और जब मार्केट पीक पर होता है तो फोमो के कारण ज्यादा बाइंग करने का मन करता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वे होते हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करके रैशनल डिसीजंस लेते हैं। रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी जरूरी है। हर क्वार्टर में अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करें कि वे आपके गोल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई स्टॉक कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है और फंडामेंटल्स भी वीक हैं, तो उसे एग्जिट करने में हेजिटेशन ना करें। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग भी करते रहें ताकि एसेट एलोकेशन मेंटेन रहे। लर्निंग नेवर स्टॉप्स इन स्टॉक मार्केट। मार्केट कंडीशंस बदलते रहते हैं, न्यू सेक्टर्स इमर्ज होते हैं, रेगुलेशंस चेंज होते हैं। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ें, कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स स्टडी करें और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के इंटरव्यूज देखें। नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा वेपन है मार्केट में। शेयर बाजार से अमीर बनने का ये जर्नी ओवरनाइट नहीं होता। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस, डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस लर्निंग और राइट स्ट्रैटेजी के साथ आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। रिमेंबर करें कि हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने कभी ना कभी लॉसेस भी फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने उससे सीखा और आगे बढ़े। आज से ही अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू करें। छोटी शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें। टाइम और कंपाउंडिंग की पावर के साथ आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। शेयर बाजार सिर्फ पैसा बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का भी एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है। आपका ये जर्नी आपको ना सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा, बल्कि एक बेटर इन्वेस्टर और स्मार्टर पर्सन भी बनाएगा।